हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं आज 6 बजे के आसपास उठी हूँ। और मेरा ना आज अकाउंट्स का पेपर है 9 बजे। और मैं कल रात को जल्दी सो गई थी 11 बजे के आसपास, क्योंकि ना मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। और मेरा ना आज उठने के बाद भी मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए ना मैंने टाइमर लगाया, क्योंकि ना मैं टाइम को जब भी देखती हूँ ना कि टाइम कम हो रहा है और मेरा पेपर जो है वो और पास में आ रहा है पेपर का टाइम, तो ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है और फिर मेरा थोड़ा पढ़ने का मन करता है। मैं खुद से मोटिवेट हो जाती हूँ। इस तरीके से मैं पढ़ रही थी, मतलब मैंने पढ़ने के लिए ना टाइमर लगा लिया। तो जैसे ना मैं टाइम को देख रही थी कि हाँ 56 मिनट हैं, 54 मिनट हैं, समथिंग ऐसे। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। अभी 1 घंटे की तो बात है, इसलिए मैं पढ़ने लगी थी। तो ना सबसे पहले मैंने अपना थ्योरी पोर्शन मतलब कंप्लीट करा, रिवाइज करा। तो 1 घंटा था मेरे पास, उसमें से ना मैंने सोच लिया था कि मैंने ना 30 मिनट्स देने अपने थ्योरी पोर्शन के लिए, 20 मिनट्स देने मैंने अपने प्रैक्टिकल के लिए, और लास्ट के जो 10 मिनट्स होंगे वो मैंने दे देने रैंडम टॉपिक्स के लिए। जैसे कि कुछ भी टॉपिक्स अचानक से आपको याद आ जाता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, ये तो ऐसे, और जनरल एंट्रीज वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले ना मैं अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर रही थी। और थ्योरी पोर्शन मैंने मतलब पहले पढ़ा था, क्योंकि थ्योरी तो मैंने 4 से 5 चैप्टर थे थ्योरी के। मैंने वो वाले थ्योरी चैप्टर मैंने अच्छे से मैंने करे थे, बट मुझे ना पहली बार ही करे थे जैसे, तो मुझे थोड़े भूल रहे थे। क्योंकि ए पेपर से एक दिन पहले आप पढ़ो और आपको अच्छे से याद हो जाए, ये तो बहुत ही रेयर है। मैं इनको ना बार बार रिवाइज कर रही थी, मैंने वो सब पढ़ा। एंड देन उसके बाद और न्यूमेरिकल वाला चैप्टर तो मैंने बस एक ही प्रिपेयर करा था और एक मैंने छोड़ दिया था। और जो थर्ड चैप्टर था वो मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था कि हाँ अगर इसमें से अगर प्रैक्टिकल आ भी जाता है तो इसमें से एटलीस्ट मैं फॉर्मेट वगैरह कुछ ना कुछ तो करके आऊँ एटलीस्ट। मतलब 0 से तो बेटर ही है कि मेरे 20 में से 10 नंबर आ जाएँ। इसलिए ना मैंने वो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। और जो मेरे पहले 30 मिनट थे, 30 मिनट्स, उनको ना मैंने पहले थ्योरी पे ही फोकस करा कि हाँ एटलीस्ट मेरी थ्योरी जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना थ्योरी पोर्शन बंद किया और उसे साइड में रखा, और मैंने अपना प्रैक्टिकल पोर्शन रिवाइज करा। जो वो प्रैक्टिकल में मेरा बस एक ही चैप्टर था, तो मेरा 5 से 10 मिनट में वो रिवाइज हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने लास्ट के 10 मिनट रखे हैं रैंडम टॉपिक्स, और जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते उनको रिवाइज करने के लिए। उसके लिए ना मेरे को 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिल गए थे। मैंने अपने 5 से 10 मिनट, यानी कि मैंने 15 मिनट, ऑलमोस्ट मैंने 15 मिनट उन टॉपिक्स पे लगा दिए। और मेरे को ना कुछ टॉपिक्स जो थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, बट मुझे अच्छे से याद नहीं हो रहे, क्योंकि ना उनकी वर्डिंग्स थोड़ी हार्ड लगी मुझे। मैंने ना उनको, बट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था कि वो पेपर में शायद आ सकते हैं। मैं उनको बार बार रिवाइज़ कर रही थी, मैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। और इसी तरीके से ना मैंने अपने लास्ट के 15 मिनट मैंने इसी तरीके से स्पेंड किए, और मैं बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस कर रही थी कि शायद अगर आ जाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है वो आ जाएंगे, बट अगर आ जाते हैं तो मैं उनको और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। लास्ट के 2 से 3 मिनट रह गए थे और मैं बार बार वही हेडिंग्स वगैरह लिख रही थी, क्योंकि मुझे वो भूल रही थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी था क्वेश्चन। दैट्स वाई मैं बार बार उसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ये शायद पेपर में आ सकता है, बाकी तो पेपर में देखेंगे क्या आता है क्या नहीं, बट मैं ये सब चीज़ें मैं पढ़ के गई। मतलब मैंने ऑलमोस्ट मेरी 80% तो तैयारी थी, बट जो 20% थी वो मैं कंफर्म नहीं थी कि मुझे आता है या नहीं, ये तो मेरे को पेपर में ही पता लगेगा। बस आज मैंने मॉर्निंग बस इतना ही पढ़ा, और क्योंकि एक ही घंटा था और मेरी रात को तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मैं जल्दी सो गई थी, और बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। और बस
आज पूरी रात बारिश हुई है और मैंने ना मॉर्निंग 7 बजे भी बारिश हो रही थी और मौसम कुछ इस तरीके से था।